हम लोग वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग पहुंच चुके हैं। क्या मैं भाग के जा रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ कि हम 40 मिनट्स अगर लेट हुए तो हमारी एंट्री कैंसिल हो जाएगी। तो मुझे फटाफट से भाग के जाना पड़ रहा है ना। क्योंकि मुझे पहुंच के ये एंट्री भी तो जरूरी है ना। चेक में ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था, तो हमारे कोई चार्जेस हाँ नहीं मैं लगे। हमारा पहुंचना ही बहुत महंगा हो गया था। हमारी कैब बहुत महंगी बुक हुई थी क्योंकि स्ट्राइक थी। अरे एक्चुअली यहाँ पे हम मुगल गार्डन में एंटर कर चुके थे। यहाँ से ही बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर शुरू हो गए थे और हम थोड़ा लेट पहुँचे थे। मतलब यू कैन से कि फरवरी में असली सीज़न होता है वहाँ पे पहुँचने का। तो एक्चुअली हम थोड़ा सा मार्च में गए थे तो थोड़े फ्लावर थोड़े मुरझाए हुए थे, वहाँ पे तक ख्याल नहीं रखा हुआ था क्योंकि स्प्रिंग सीज़न में जो एक्चुअल नेचर ब्लूम करता है और हम 1 महीने लेट पहुँचे तो ब्लूम उसका ख़त्म हो चुका था ऑलमोस्ट, पर हम टाइम से थे। हमने यहाँ पे थोड़ी सी पिक्चर क्लिक करवाई। वामिका भी बिल्कुल एक्साइटेड हो रही थी, जैसे कि साइड से वो हमें ना देख करके फ्लावर्स वगैरह पे फोकस कर रही थी। यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे से कुछ पॉइंट्स बने हुए थे और ये सब मैं इस पर बैठ के हुई। फिर मैंने इसको मोर को बिठाया था जो कि बहुत प्यारा था। मोर बहुत ही सुंदर था, मुझे असली मोर देखने को मिला था और वो बहुत ही सुंदर व्यू था यार, मुझे बहुत अच्छा लगा। बस वो एक बार नाच और देता ना, मज़ा सा आ जाता। यहाँ पे मैं इसको टच करा के देख रही थी, वो हर चीज़ छूना चाह रही थी वो भी, और बाद में तो उसको इसमें मज़ा आने लगा, उसने नोचने शुरू कर दिए। फिर हमने इसको थोड़ा पीछे किया। यहाँ पे मैं बैठ चुकी थी बैलगाड़ी पे, जिसका बैल हम खुद बने हुए थे। अब एक्चुअली में कोई बैल नहीं था यहाँ पे। यहाँ पे फिर मैं हर जगह खुश होकर थोड़ा सा जा रही थी आ रही थी। फिर मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया, ये मेरे हस्बैंड हैं, और यहाँ पे की हमने एंट्री और हम एंट्री से फिर बाहर निकले। पहुँचते ही उन्होंने रास्ता बताना शुरू कर दिया। यहाँ पे बहुत सारी पुलिस खड़ी थी जो हमें डायरेक्ट कर रही थी कि हमें किधर से कैसे कैसे जाना है। इतना प्यारा सा व्यू। हमने भी कोशिश करी थी हम हर चीज़ कैप्चर कर पाए। वहाँ पे खड़ी होगी। यहाँ पे मेरे हस्बैंड पूरा उसको कवर कर थे, इतना प्यारा उन्होंने पिक्चर वगैरह क्लिक करी। वहाँ तो जाना है, इसको लेके लो वहाँ जा। हमने कोशिश की थी हम हर चीज़ कैप्चर। हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू द चैनल। क्योंकि ये एडिटिंग एक साथ नहीं हो पा रही है क्योंकि इट्स वेरी बिग टू टास्क to solve this because I have to record all the things in a continuous way, but I don't have a time that much to record it in a like 2 hours. It will take like editing and audio recording. It will take too much time, so I'm just recording it again. So you can see here a beautiful space इन राष्ट्रपति भवन में ये बहुत ही सुंदर सा प्लेस था। ये एंट्रेंस था और यहाँ पे एंट्री करने के बाद वामिका को बहुत अमेज्ड फील करने लगी थी। मतलब फिर उसने हम पे कोई फोकस नहीं किया, ना ही कुछ दूध चाहिए था उसे, ना ही उसे प्यास, बस उसे थोड़ी धूप लग रही थी। धूप लगने की वजह से बस वो अपने फेस का एंगल चेंज कर रही थी, कभी कभी वो लेफ़्ट देख रही थी, राइट देख रही। इसलिए नहीं क्योंकि अगर उसे एक ही प्लेस पे देखना हो रहा था तो ये नहीं कर रही थी कि वो बार बार एक ही एंगल से देखे, क्योंकि धूप लग रही थी। स्किन बच्चे की बहुत सेंसिटिव होती है तो उसे थोड़ी ये प्रॉब्लम हो रही थी, अदरवाइज़ वो ठीक थी। फिर मैंने उसके ऊपर अपनी चुन्नी से कवर किया कुछ देर तो, बट फिर जब ठंडी ठंडी हवा लगने लगी और एक छाँव सा अच्छा सा प्लेस आ गया था, बाद हमने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करवाई। वो बहुत एक्साइटेड हो रही थी। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, मैंने ब्लॉग बनाने के लिए भी किया, और वो फाउंटेन वगैरह को इस तरह से देख रही थी जैसे उसने पहली बार देखा हो। एक्चुअली में तो उसने पहली बार ही देखा था, बट जो रियल एक्सप्रेशन होता है ना, जैसे बोलते हैं कि फर्स्ट टाइम देख रही है क्या, तो शी वॉज जस्ट लुकिंग एट दैट मोमेंट कि ये पहली बार आँख फाड़ फाड़ की चीज़ों को देख रही थी, ये क्या है, ये क्या है। हमें बड़ा मज़ा आया और हमने भी उसको पूरा का पूरा टाइम दिया कि वो चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व करे। बट ये हो रहा था कि वो बहुत टाइम तक एक ही चीज़ को देखे जा रही थी, और जब उसके हाथ में फूल पत्ते पड़ने लगे तो उसने उसकी एक भी फूल पे पत्ते नहीं छोड़ती, जो फूल के पंखुड़ी होते हैं उसको। बट हम फिर धीरे धीरे चल रहे थे और उसके साथ मस्ती करती हुई मैं चल रही थी।
यहाँ पे अरेंजमेंट काफ़ी अच्छी थी। मुझे जो जो चीज़ चाहिए थी, रिक्वायरमेंट थी, जैसे मुझे वॉशरूम जाना था और मुझे फीड कराना था, उसके लिए हर चीज़ की अरेंजमेंट थी। मैंने सारा अपना बैग बाहर छोड़ दिया था क्योंकि मैं बच्चे के साथ एक बैग को कैरी नहीं करना चाहती थी। तो मुझे अंदर बिल्कुल भी एक बार भी रिक्वायरमेंट नहीं लगी बैग की। ऑल्दो अगर मुझे रिक्वायर्ड होता तो मैं बाहर आके वो बैग ले सकती थी और लेके अंदर भी जा सकती थी, बट वहाँ पे प्रॉपर अरेंजमेंट थी कि मैं अपने बैग को वहीं छोड़ सकूं। तो मैंने कोई भी बैग और पर्स कोई कैरी नहीं किया, मैंने सिर्फ उसे छोड़ना ही अच्छा समझा और मैंने उसे बाहर ही छोड़ दिया था। फिर वामिका ने भी बिल्कुल हमें तंग नहीं किया कि भाई हमें बैग लाना पड़े, तो उसने भी पूरा मतलब सपोर्ट किया हमें सामान की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी फिर, क्योंकि वो अपना बिज़ी थी। यहाँ पे पूरा एंजॉय करने के बाद हम अंदर धीरे धीरे गए। यहाँ से हम गार्डन में एंटर कर चुके थे वैसे तो, और यहाँ पे मैंने फिर उसको फीड कराया। ये एक बहुत प्यारा सा स्पेस था जहाँ पे प्रॉपर फाउंटेन लगे हुए थे, मतलब इस तरह से था। इतनी प्यारी आवाज़ जो आ रही थी यहाँ पे, मुझे सबसे प्यारा ना इसकी वॉइस लग रही थी, जहाँ पे आसपास पानी की गिरने की आवाज़ होती है ना, वो। मैं सच में इसके साथ लाइफ को अच्छे से एंजॉय करना और सीख रही हूँ। पहले ही मैं फुल ऑफ लाइफ को एंजॉय करती रहती थी, बट अभी इसके साथ जो नई लाइफ शुरू हुई है वो बहुत ही डिफरेंट है। इसके साथ मेरी नई एंजॉयमेंट का लेवल बढ़ गया है और मैं हर चीज़ को एक्सप्लोर करना पसंद कर रही हूँ। जैसे मुझे भी उसको भी हर चीज़ इंजॉय करानी है, एक्सप्लोर कराना है, तो मैंने उसके लिए बहुत सारे दूसरे नए नए प्लेसेस देखे हैं। जैसे कि मैं और मेरे हस्बैंड, मैं मुगल गार्डन 2 बार गई थी, मेरे हस्बैंड बचपन में 1 बार गए थे, तो मैं 3rd टाइम गई हूँ इस बार, और हस्बैंड मेरे 2nd टाइम गए हैं। तो उन्होंने इतना, क्योंकि वो बिज़ी रहे अपनी पढ़ाइयों में, तो इन्होंने इतना एक्सप्लोर नहीं किया वो दिल्ली को, बट हम अब साथ में एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम तीनों एक्सप्लोर कर रहे हैं इस चीज़ को। तो इसका ही बहुत मुझे ये वॉइस आ रही है पीछे से, मुझे इतना क्यूट लग रहा था ये। मतलब मैं यहाँ पे काफ़ी देर बैठ करके मैंने ये आवाज़ें सुनी, और सर पे हमारे धूप था और हमारे ऊपर बिल्कुल धूप नहीं आ रही थी, क्योंकि वो कवर हो जा रहा था छाँव से। पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ थे, इनिशियल में इतने सारे पेड़ थे इनके, और फाउंटेन लगा हुआ था। यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट थी। जहाँ पे मैं बैठी हुई थी ये बॉन्साई गार्डन था, और यहाँ पे फाउंटेन क्लियरली दिख रहा था। फिर हम उठ करके मेडिटेशन कराने के बाद उठ करके हम जब गए, तो फाउंटेन इतना बैकग्राउंड प्यारा लग रहा था कि हमने बहुत सारी पिक्चर क्लिक करने की कोशिश करी और व्यू को पूरा रिकॉर्ड करा। आज यहाँ पर मेरे हस्बैंड मुझे डायरेक्ट कर रहे थे कि कहाँ पे खड़े होकर अच्छी पिक्चर आ रही है, और हमने इस व्यू को मैं चाहती थी कैप्चर करना। इसको मैं बहुत टाइम बाद जब कभी देखूँगी तो मुझे शायद ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। आई थिंक मैं लाइफ में इसे 100 टाइम्स खुद ही देख चुकी होंगी, और बाद में जब इस चीज़ों को याद करते हैं तो कितना ब्यूटीफुल सा मोमेंट होता है। वो सिर्फ बनाते वक्त ही ब्यूटीफुल नहीं होता, जब हम इस लाइफ को फिर से जीना चाहते हैं, दोबारा से चाहते हैं कि ये चीज़ें हमने कैसे एंजॉय की थी, कैसे किसके साथ गए थे, क्या मोमेंट था, कहाँ बैठे थे, तो वो बहुत ही प्यारी मेमोरी होती है। जैसे मैं लास्ट टाइम अपनी मम्मी के साथ गई थी, तो हमने उसको कभी कभी मैंने बताया, जैसे मैं यहाँ पे ही वॉक करी थी तो मैंने बताया कि मैं यहाँ पे बैठी थी, ये फ्लावर था वहाँ पे, हमने यहाँ पिक्चर क्लिक करवाई थी। तो ये मोमेंट्स होते हैं। तो जब हम कभी नेक्स्ट टाइम भी जाएंगे, हम ज़रूर, जब मामिका थोड़ी और बड़ी हो जाएगी, तो हम इसको पक्का बता रहे होंगे कि हाँ हमने यहाँ पे पिक्चर क्लिक करवाई थी, यहाँ पे ऐसे खड़े थे, यहाँ पे मैंने बैठ के आपको फीड कराया था, यहाँ पे हमने मतलब यहाँ वो चीज़ें हमें काफ़ी याद भी रहेंगी कि हाँ यहाँ वॉशरूम होता था, यहाँ पे पानी की टेंट्स लगते थे, तो वहाँ पे हर चीज़ की अरेंजमेंट थी, पानी भी था, सब कुछ था वहाँ पे। आई कैन से एक्चुअली इट वॉज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस। मेरा मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अरेंजमेंट्स वॉज वेरी गुड। मतलब जो राष्ट्रपति भवन में मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि भाई किसी चीज़ की भी कमी ना छोड़े, बस खाने पीने की कमी छोड़ दी थी उन्होंने, नहीं तो मुझे हर चीज़ की सुविधा मुझे दी गई थी। एक बच्चे को ले जाने के साथ साथ हर चीज़ की सुविधा थी वहाँ पे। मुझे इतना कंफर्ट लगा कि मुझे लग रहा था मैं नॉर्मल एक गार्डन में आई हूँ।
मुझे ऐसा डर भी नहीं लग रहा था। बस वहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है कि वहाँ पे ना हर चीज़ को इतनी देर तक छूने नहीं देते, ज़्यादा देर एक जगह आप खड़े रह भी नहीं सकते क्योंकि स्पेस बहुत कम दिया होता है चलने के लिए आपको। तो बस आप अपने आप ही थोड़ा सा साइड होने की कोशिश करोगे। 2 घंटे का पूरा पार्क है, ये 2 घंटे में कवर हो जाता है। और यहाँ पे वामिका देखो कैसे इतना ज़्यादा, अब वो फ़ोन को भी इतना देखती है क्योंकि हम उसको फ़ोन के साथ बच्चे ज़्यादा क्लिक करते हैं, तो बच्चे हमारे साथ फ़ोन को ही ज़्यादा अटैच होते जाते हैं। यहाँ पे हम धीरे धीरे एंड अंदर की तरफ चलते जा रहे थे। वामिका अपनी उंगली चूसने लगी थी, और हालांकि इसका पेट भरा हुआ था बट इसको उंगली चूसना ज़्यादा पसंद आने लगा है आजकल। हम भी उसे चूसने देते हैं क्योंकि ये एक लाइफ का ही पार्ट है जिसमें वो ग्रो कर रहे होते हैं चीज़ों को। उसके दांत में खुजली भी होती है, अभी तो स्टार्ट हो गई है, तो वो उसको अपने आप से ही मैनेज करती है कि भाई किस दांत में खुजली ज़्यादा हो रही है, तो उसके हिसाब से खुजा लेती है। यहाँ पे एक येलो पेड़ भी था, जैसे मतलब कैसे इस पे फूल बहुत सारे खिले हुए थे। यहाँ पे सीधे हम राष्ट्रपति भवन में फिर फटाफट से आ गए। तो येलो पेड़ था, वो बहुत ही प्यारा था। बहुत कम या बहुत रेयर दिखने को मिलते थे बड़ी हाइट पे येलो रेड ग्रीन। तो आप अपने देख रहे हो तो फ्लावर पूरा पे फ्लावर से भरा हो तो वो बहुत ही सुंदर लगता है। तो बस मैं उसको फील करके उसको भी कैप्चर किया था। यहाँ पे है राष्ट्रपति भवन, हमारे देश का राष्ट्रपति भवन, जहाँ पे हमारे देश के राष्ट्रपति यहाँ पे रहते हैं। अभी तो ये फीमेल है, द्रौपदी मुर्मू, बहुत अच्छी बात है। ये एक यहाँ पे हमें बहुत अच्छी सुविधा दी गई थी, पर कुछ चीज़ें हमें समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या है। यहाँ पे फिर भी इन्होंने ऐसे गार्ड बिठा रखा था जैसे कि हम इसको छू ना दें, शायद इनका प्लेन बिगड़ जाता। पर वो इस तरह से लोग खड़े होकर चढ़ रहे हैं, बैठा हुआ भाई यहाँ पे नहीं आना है समझ के। आई थिंक गार्ड करने के लिए इम्पोर्टेंट हो जो हमें पता ना हो। बस बाहर से लोग पिक्चर क्लिक करा के जा रहे थे। और यहाँ पे ये फाउंटेन यहाँ तक आए हुए, इनको यहाँ पे कुछ कराना चाहिए। फंक्शन मतलब कुछ सिस्टम में खराबी थी जो उन्होंने पूरा पानी नहीं चला दिया था। शायद हमारा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है पानी ठीक करने वाला या फिर मशीन के पानी हमारे ऊपर ही गिर गया था, सारा पानी बहा दिया हो। और कुछ जब मैं पहले गई थी तो वहाँ के छोटे छोटे जो यहाँ के आसपास फाउंटेन है वो बहुत ही प्रॉपर वर्क कर रहे थे, पर इस बार मैंने देखा वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहे थे। मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ी मेंटेनेंस की जरूरत और है इस पार्ट में। अदरवाइज बाहर के पार्ट में हर चीज़ की सुविधा बहुत अच्छे से दी। फिर हम यहाँ पे पिक्चर क्लिक कराने लगे थे। वामिका बिल्कुल सेटल नहीं हो रही थी, और फिर कुछ लोगों ने हमारी हेल्प भी की, हमारे साथ हमसे ही पूछ करके हमसे मतलब कि हमारी वीडियो में एक साथ पिक्चर क्लिक नहीं कर पा रहे थे। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। लोगों ने पिक्चर क्लिक करी और वामिका को हर कोई मतलब प्यार करना चाह रहा था, बट होता था कि किसी की परमिशन चाहिए होती है कि वो उन्हें इस बच्चे को टच नहीं कर सकते किसी की परमिशन के बिना। तो वो बस दे जस्ट आज की कितने महीने की है, और ये भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है भाई जब भी कोई बोलता है इससे। तो बस ये जवाब देना खुद भी चाहती थी बट इतना जवाब नहीं दे पा रही थी। तो फिर हमने इसको अच्छे से देखा। क्या है, दूर से हम कितना ही देख सकते हैं, काफ़ी पास हम नहीं जा सकते थे, तो हमने दूर से ही देखा और बहुत ज़्यादा धूप हो गई थी। फिर यहाँ पे इसके पापा इसके साथ एंजॉय करने लग गए थे क्योंकि ये थोड़ा बोर हो जाती है, फिर ये लेके घूमते रहो ना तो कभी कभी साथ साथ बोर भी होती रहती। तो बस हम इसके साथ खेलने लगे थे। इतने प्यारे मोमेंट्स है ये, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इसके पापा ये खेलते हैं। और फिर इन्होंने क्या किया, इसको धूप से बचाने के लिए छाँव में पेड़ के नीचे कर दिया था इसको। थोड़ी देर फिर यहाँ पे हमने छाँव में रखा इसे और फिर हम निकले थे। ये और जब ये अपने पापा के साथ मस्ती करती है तो मैं भी बहुत मस्ती के मूड में आ जाती हूँ, मैं भी एक्साइटेड हो जाती हूँ और शाउट करने लग जाती हूँ उसके साथ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं साथ साथ आपको अच्छे से व्यू दिखाने की कोशिश कर रही थी। आप लोग देखिएगा, जिस जिसको जैसे देखना हो वो लोग भगा के भी देख सकते हैं जिनको कुछ पार्ट सुनना हो। तो ऑप्शन अच्छे हैं भाई यूट्यूब को तो बहुत ज़्यादा, इसलिए बहुत सारे ऑप्शन है इसमें। आप कैसे मैं भी थोड़ा बहुत जो पार्ट देखना चाहते हो स्पेशली वो देख सकते हैं। वो कैसे धीरे धीरे कैसे कह रहे हो सर ना नॉर्मल तो कैसे ऐसे। वैसे मैंने राष्ट्रपति भवन एक बार और देखा था, लेकिन आगे की साइड से देखा था जब मेरे नाना आए हुए थे।
तो मैं नाना और राष्ट्रपति भवन और देश प्रेम, और जैसे पहले के ज़माने के लोग ना बहुत देश प्रेम ही होते थे। हमारे टाइम के लोग तो अभी हम इतना देश प्रेम कम दिखाते हैं। कोई बंदर पेड़ पे चढ़ गया है। किसी भी आर्मी वाले को देखना तो सल्यूट करना, और इवन पुलिस वाले तो नहीं बोलूँगी मैं उन्हें, सॉरी, तो पुलिस मैन नहीं, आर्मी में जो होते थे। हम राष्ट्रपति भवन जब आगे से देखने गए हुए थे, ये तो बैकग्राउंड का था, गार्डन है, जब हम आगे से गए थे अपनी नाना के साथ देखने के लिए, तो स्पेशली हमने काफ़ी पिक्चर्स क्लिक करवाई थी आर्मी पर्सनल्स के साथ। तो मेरे नाना बहुत हैप्पी हुए थे। फिर हमने उसको बड़े बड़े फ़ोटोज़ निकलवाए थे, फ्रेम करा के उन्हें दिया था, क्योंकि वो बहुत खुश भी थे। और हम राष्ट्रपति भवन दिखाने के लिए उनको ले गए थे। तो अंदर तो तभी भी जाने नहीं दिया था, पर शायद कुछ और भी ऑप्शन होंगे, जैसे कि अंदर जाने के भी टाइमिंग्स या कुछ न कुछ होगा जो शायद हमें पता ना हो। तो हमने एक बार पहले और भी देखा है आइकन से। तब हम इंडिया गेट और ये सब सारी जगह पे गए हुए थे। ये है रोज़ का गार्डन, इतना प्यारा गार्डन है ये, मतलब मेरे को इतनी प्यारी प्यारी खुशबू आ रही थी यहाँ पे। मैं सच बता रही हूँ, इतना अच्छा फ्रेश फील हो रहा था, मन कर रहा था वहीं बैठ जाऊँ, पर मैं बैठी भी थी थोड़ी देर, पर ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते ना, क्योंकि सब चलते रहते हैं। और यहाँ पे इन्होंने मतलब कि बहुत प्यारे प्यारे से ना लालटेन टाइप तो नहीं बोलूँगी इसको, कुछ हैंगिंग के लिए लगा रखा था। यहाँ पे पूरा रोज़ का डिपार्टमेंट था। यहाँ पे पूरा ये गार्डन रोज़ से भरा हुआ था, अलग अलग कलर से था ये, मतलब ब्लैक रोज़ नहीं था, वाइट, येलो, पिंक, रेड, मतलब बहुत वैरायटी थी उसमें। कुछ मुरझाए हुए भी थे, उसका कलर चेंज होकर ब्लैक हो गया था। कुछ लोग यहाँ पे ब्लैक रोज़ ढूंढ रहे थे, बट ब्लैक रोज़ तो शायद इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होता है। यहाँ पे कुछ डेट प्लांट्स भी थे, और यहाँ पे वाइट रोज़ थे, पिंक रोज़ थे, और यहाँ पे इनके पत्ते तोड़ने की खामों में ना ले जाए स्टार्ट हो गया था। मैंने इसके पत्ते छीन लिए भाई कि हाथ में कहीं कीड़ा वगैरह ना चुभ जाए इसके, पर इसको बहुत मज़ा आया था। मैंने इसको अपनी गोदी में लिया था, और जब मैंने लिया था तो फिर हम दोनों फुल पानी में लगे थे। तो पापा बोलने भी लगे थे कि भैया तुम तो तोड़ दोगी कुछ, और हमें ये बोलेंगे। मैंने कहा क्या बोलेंगे यार, ये हमें बोलेंगे कि ये डरते रहते हैं कि हमें बोलेंगे, हमें जेल में डाल देंगे। मैंने कहा फूल पत्ता तोड़ देंगे कि हमें जेल में डाल देगा कोई। मुझे थोड़ा सा स्पेस मिला था जिसमें मैंने थोड़ा इन्जॉय करना शुरू करा, और मैंने कहा कि मेरी पिक्चर्स क्लिक करो, आई डोंट केयर कोई आस पास है क्या कर रहा है। ऐसे तो कोई हमें देख नहीं रहा था इतना कि भैया हमें कोई क्या कर रहा है। किसी को कोई किसी से मतलब नहीं होता आजकल, जहाँ मर्जी जाओ, जैसे मर्जी पिक्चर्स क्लिक करवाओ। तो बस यहाँ पे हम दोनों लग गए थे काम पे, और इसको फूल तोड़ने थे फिर से, और मैंने इसको फूल तोड़ने दिया। यहाँ बहुत सारे फूल है यार, कौन देखने आ रहा है, तू तोड़ने तो थोड़ी देर। यहाँ पे मैंने ये सब करा इसके साथ। यस, क्या करेंगे, यहाँ सामने से बताओ, यहाँ से आएगा बिल्कुल हल्का सा। ऑन रखना, ऑन में कोई दिन वीडियो सब भेज ले जाएंगे। भेज दे। आगे है ना, आओ थोड़ा ऐसे थोड़ा है क्या मरा यहाँ पे। यहाँ पे मैं आ चुकी थी बिल्कुल सेंटर पार्ट में। यहाँ पे एक बीचों बीच फाउंटेन लगा हुआ था, चारों तरफ सर्कल था, और सर्कल के साइड से हमें घूम के जाना था। और इतना प्यारा व्यू, आसमान भी इतना प्यारा लग रहा था, मन करा था यहाँ बैठ जाओ। बट यहाँ पे ना अगर फाउंटेन के पास चारों तरफ बैठने की जगह होती, बेस्ट हो जाता, बहुत ही मज़ा आता। ये तो वीडियो है, अरे ये तो हमें मिला नहीं, बट हमने मस्ती करी यहाँ पे फिर बहुत सारी।
पापा फूल नहीं तोड़ना। फिर बेबी मेरे पास भी आना चाह रही थी क्योंकि मैंने उससे ज़्यादा मस्ती कराई थी कि मैं उसको फूल तोड़ने दे रही थी। और ये जब भी फूल छूने जा रही थी ये पीछे खींच रहे थे, तो उसने कहा मम्मा मुझे ले लो भाई, मुझे नहीं रुकना। फिर वो मेरे पास आने लगी थी। फिर हम मस्ती करने लगे थे। फिर हमें यहाँ पे किसी ने बच्चे के साथ खेलते हुए फ़ोटो खींचना चाह रहे थे, मतलब उन्होंने फिर हमें ऑफर किया कि बच्चों का ग्रुप था। मैंने पूछा कि हम फ़ोटो क्लिक कर दें आपकी, अगर आपको खिंचवानी हो तो हमने कहा यार प्लीज़ कर दो, कोई बात नहीं। हम किसी को यहाँ पे बोल नहीं रहे थे कि कोई फ़ोटो क्लिक कर दे, बट शायद बच्चों को लग रहा होगा ये आपस में क्लिक नहीं कर पा रहे बच्चे की वजह से। तो उन्होंने कहा कि आप तीनों की एक प्यारी सी क्लिक कर देंगे हम, तो हमने क्लिक करवा दिया था उनसे। थैंक यू टू देम ऑल्सो। फिर यहाँ पे बस मैं इंजॉय करने लगी थी और अच्छा लगता है यार, हम अकेले तो नहीं कर पा रहे थे लेकिन तो बस उन्होंने कर दिया था। बाबू फूलो फूलो तोड़ने नहीं दे रहे पापा, छीन दे रहे हैं। इसके मुंह इसकी ना बात पोछ रही है। यहाँ पे ये कार इनके साथ अच्छे से पकड़ नहीं पा रही थी, पर मेरे साथ तो तोड़ ले रही थी, पूरा नोच ले रही थी, ये सही से पकड़ने में नहीं आता। फिर हम बाहर आ गए थे, ये आ गया था एग्जिट पॉइंट। यहाँ पे हमने थोड़ी सी मैंने इनकी पिक्चर क्लिक करी और इसको मैंने थोड़ा बोला यार तोड़ने दो ना पत्तों को, क्या हो गया। फिर यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा तोड़ा या हम दोनों फिर मस्ती करने लगे। यहाँ पे मैंने पिक्चर क्लिक करके हम आगे निकल गए, ये था हमारा पॉइंट। एग्जिट पॉइंट से निकलने के बाद हमने यहाँ पे थोड़ा वॉक किया और मस्ती करी। फ्लावर्स को पूरा छूने का एंजॉय किया। दूसरे कलर के फ्लावर थे, ये इसे जंगली फ्लावर बोलते थे। ये काफ़ी सदाबहार से होते हैं, ये मतलब पूरे ईयर तक ये खिलते रहते हैं। साथ ही साथ ऐसा लगा आप लोगों को ये ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट करिएगा ताकि मैं समझ सकूँ कि क्या बन रहा है। ये हमने पूरा डे कैसे एंजॉय किया था राष्ट्रपति भवन के मंगल गार्डन में। इसका नाम चेंज होकर अमृत उद्यान हो गया और इस अमृत उद्यान को हमने इतना एंजॉय किया जैसे अमृत को एंजॉय करते हैं शायद उसी तरह से। यहाँ पे जब मैंने मोर नाचते हुए देखा तो मैं एक्साइटेड होकर भागती हुई गई और फिर मैंने पहली बार वामिका को मोर दिखाया। हालांकि वो इतना फोकस नहीं कर पा रही थी, बट मेरी नज़र बहुत ही ज़्यादा फोकस हो रही थी इस पर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इसके साथ। मैंने मोर देखा, मैंने पास से काफ़ी दिनों बाद देखा है। मैंने शायद ही बहुत दिनों पहले देखा होगा, अपने किसी कॉलेज में या फिर किसी गार्डन में देखा होगा कभी। पास से कुछ इतनी देर तक तो नहीं देख पाई हूँ कभी मैं। यहाँ पे हम सब उसको बुलाने की कोशिश, हमें लग रहा था ये डांस करने ही वाला है, बट वही हो रहा था, करने वाला है करके ये बार बार अपने पंखों को फिर बंद कर लेता, हल्का सा ओपन करने के बाद फिर बंद कर लेता। यही होता रहा काफ़ी देर तक। और आप सब भी देखिए, फिर हमने इतना ही देखा और फिर मैंने क्या किया कि ज़्यादा देर परेशान नहीं किया और हमने निकलने की तैयारी करी क्योंकि हमारे यहाँ 5 बज चुके थे, तो बस हम निकल चुके थे। फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में किस अच्छी सी जगह पर। और यहाँ पे आप लोग भी मोर को अच्छे से देखिए, यहाँ पे उसकी हरकतें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फुल ब्लॉग। सब्सक्राइब करना चैनल जिसने नहीं किया हो और सपोर्ट करो, और अगर हो सके तो शेयर भी करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।